हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप एक बार मेरे जो पुराने लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं इस टॉपिक पे वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है देखना, ताकि आप आगे के लेक्चर आसानी से समझ पाएँ। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टिपिकल वर्क स्पेसिस फॉर डिफरेंट कन्फिग्रेशंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स एंड वर्क स्पेसिस ऑब्लिक एनवलप के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा टिपिकल वर्क स्पेसिस फॉर डिफरेंट कन्फिग्रेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स वाला टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा। उसमें मैंने आपको रोबोटिक्स की 4 डिफरेंट कन्फिग्रेशंस के बारे में बताया था, ठीक है, जो इस प्रकार थी। एक थी मेरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैंने तीनों प्रिज्मेटिक लिंक्स थे, मेरे ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते थे। ये जैसे वर्टिकल ऊपर वाला है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल इस तरफ मूव करेगा, एंड थर्ड जॉइंट मेरा इस तरह से मूव करेगा। तो तीनों मेरे यहाँ पे प्रिज्मेटिक, ऑब्लिक या फिर स्लाइडिंग जॉइंट है। तो इस अरेंजमेंट को मैंने बोला था एस 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 या फिर पी पी एंड पी अरेंजमेंट। फिर दूसरी थी मेरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें मैंने आपको बताया था नीचे इसमें एक ट्विस्टिंग जॉइंट होता है, यहाँ पे टी हो गया, एंड यहाँ पे मेरा एक स्लाइडिंग जो आगे पीछे मूव कर सकता है, एंड एक ये वर्टिकल स्लाइडिंग जो आगे पीछे मूव कर सकता है। तो इस अरेंजमेंट को मैंने बताया था आपको टी फॉर ट्विस्टिंग, पी फॉर प्रिज्मेटिक एंड अनदर पी फॉर अनदर प्रिज्मेटिक। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ टी फॉर ट्विस्टिंग, एस फॉर स्लाइडिंग एंड एस फॉर अनदर स्लाइडिंग ग्रुप जॉइंट। तीसरा था मेरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम। इसमें मैंने आपको बताया था नीचे मेरा एक ट्विस्टिंग जॉइंट था, देन मेरा एक ये रेवोल्यूट जॉइंट था, एंड ये मेरा प्रिज्मेटिक जॉइंट था या फिर स्लाइडिंग जॉइंट था। इसमें मैंने आपको अरेंजमेंट बताई थी टी आर फॉर रेवोल्यूट एंड पी फॉर प्रिज्मेटिक, या फिर टी आर एंड एस, एस फॉर स्लाइडिंग। एंड चौथी जो मैंने बताई थी वो थी मेरी रेवोल्यूट, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकुलेटेड कोऑर्डिनेट रोबोट। इसमें जो अरेंजमेंट थी मेरी, नीचे एक ट्विस्टिंग जॉइंट था, ये मेरा एक रेवोल्यूट जॉइंट था, ये मेरा तीसरा रेवोल्यूट जॉइंट था। इस अरेंजमेंट को बोला जा रहा था टी आर आर। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, आज इन्हीं डिफरेंट कन्फिग्रेशन की किस तरह का इनका वर्क स्पेस होता है उसके बारे में जानेंगे हम। मतलब जब ये मेरा रोबोट मूव करता है तो इसकी वॉल्यूम, जो मैंने आपको भी वर्क एनवेलप के बारे में बताया था मैंने, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से ये वॉल्यूम बनती है, इसकी क्या शेप्स होते हैं, क्या उनकी कन्फिग्रेशंस होती है, किस तरह से वो दिखते हैं हमको। तो पहला आप देख पाएंगे हमारा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा कि हमारे जो रोबोट्स होते हैं थोड़े, ये तो सिंपल रोबोट्स है जिनमें 3 लिंक है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रोबोट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको प्यूमा रोबोट के बारे में बताया, PUMA। प्यूमा का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ये मेनली हमारी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है काफ़ी लार्ज स्केल में, जैसे आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। तो इस रोबोट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 6 होती है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसकी, जिसमें से मेरे 3 ट्विस्टिंग होते हैं और 3 रेवोल्यूट होते हैं। तो इस रोबोट की कन्फिग्रेशन को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को समझने के लिए, क्या उनकी वॉल्यूम होगी, क्या उनकी कन्फिग्रेशन होगी, किस तरह से वो मूव करेंगे, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम दो व्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एलिवेशन व्यू, EV फॉर एलिवेशन व्यू। एलिवेशन मतलब हाइट, यानी कि जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ये एक क्यूब है, क्यूबॉइड बोलेंगे इसको हम, ये एक क्यूबॉइड है, ये इसकी कुछ हाइट है, नीचे इसका बेस हो गया, ये इसका टॉप हो गया। एलिवेशन व्यू में मैं क्या करूँगा, मैं बेस में मतलब साइड में खड़ा हो जाऊँगा, और ये जो सामने की चीज़ दिख रही है, सामने से जो मेरे को क्यूब दिख रहा है, यानी कि एलिवेशन व्यू में मेरे को किस तरह का दिखेगा, ये इस तरह का एक क्यूब दिखेगा मेरे को, इस क्यूब को देखूँगा। फिर दूसरा व्यू होता है मेरा प्लेन व्यू, PV। प्लेन व्यू में मैं क्या करता हूँ, ऊपर से टॉप से देखता हूँ रोबोट को और समझने की कोशिश करता हूँ वो कैसे दिखेगा।
तो वो इस तरह से दिखेगा, सेम एक रेक्टेंगल दिखेगा मेरे को। तो ये दो मेरे व्यू हो गए, ऊपर वाला हो गया मेरा एलिवेशन व्यू, नीचे वाला मेरा हो गया प्लेन व्यू। तो इस तरह से मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट। इसमें क्या है, आप जानते हैं कि इसमें मेरा ये तीनों प्रिज्मेटिक है, तो इनकी जो मूवमेंट होगी, ये वाला जो लिंक है ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये वाला लिंक मूव करेगा इस तरह से, एंड फिर ये मेरा इस तरह से मूव कर सकता है एंड इस तरह से मूव कर सकता है। आप समझ पा रहे हैं? जो इसकी मतलब वर्क एनवलप होगा वो एक क्यूबॉइड बनेगा, जो यहाँ दिखा रखा है। मतलब एक क्यूबॉइड के फॉर्म में ये जो इस एरिया, इस वॉल्यूम के अंदर आएंगे वो जॉब कंप्लीट कर सकता है आराम से, बट मूवमेंट होगी उसकी क्यूब वाली। तो इसको हम समझ लेते हैं कैसे उसके स्ट्रोक्स होंगे, क्या उसका एलिवेशन व्यू होगा, क्या उसका प्लेन व्यू होगा। तो देख लेते हैं। ये सेंटर लाइन खींची मैंने, मेरा इस तरह से अगर मैं एलिवेशन व्यू में देखूंगा इसको, ये मेरा ईवी हो गया एलिवेशन व्यू, एंड ये मेरा प्लेन व्यू। ये आप समझ पा रहे हैं 3D को? ये तो इसकी तो 3D कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आप समझ सकते हो किस तरह से मूवमेंट होगी। लेकिन जैसे मैंने 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट बताया था प्यूमा वाला, उसकी 3D बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो उस चीज़ को हम 2D में बना रहे हैं, और 2D में आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है, तो उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसा दिखता है। तो इसमें जो मेरा ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा है वर्टिकल स्ट्रोक, ये वाला, ये मेरा हो गया वर्टिकल स्ट्रोक, यानी कि यहाँ पे मिनिमम हो गया एंड ये मैक्सिमम हो गया, ये मेरा हो गया वर्टिकल स्ट्रोक। फिर मेरा ये जो बनेगा, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, HS। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिएगा। ये मेरा हो गया एलिवेशन, यानी कि जब मैं साइड से देख रहा हूँ वो किस तरह से मूव कर रहा है। टॉप से मैं देखूंगा, टॉप से भी सेम मेरा रोबोट किस तरह से मूव करेगा। ये मेरा हो गया ट्रांसवर्स स्ट्रोक, ट्रांसवर्स, एंड ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कौन सा ट्रांसवर्स है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है, कौन सा वर्टिकल है। जब आप ऊपर से देखेंगे इस रोबोट को, वर्टिकल तो आपको इसमें दिखेगा नहीं। जब आप टॉप से देखेंगे, जब आप इस रोबोट में टॉप से देखेंगे तो आपको वर्टिकल मूवमेंट नहीं दिखेगी, वो एक लाइन नॉर्मल रहेगी आपका। तो ये जो मूवमेंट है, जैसे मैंने टॉप वाला नीचे बनाया था, ये वाली जो मूवमेंट थी मेरी, ये वाली, ये मेरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गई, एंड ये वाली, ये मेरी होगी ट्रांसवर्स। तो मेरा इस तरह से इसका वर्क इन्वॉल्व मैं इमेजिन कर सकता हूँ। ये आप थोड़ा अच्छे से अपनी कॉपी में बनाइएगा, मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, बट आप इसको समझ सकते हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ये मेरा वर्क एनवलप तैयार हो गया, यानी जो वॉल्यूम वो मूव कर सकता है जिस वॉल्यूम में। आइए अब करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है मेरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल में मैंने बताया था आपको, नीचे वाला मेरा ट्विस्टिंग है, एक मेरा ये प्रिज्मेटिक है, एंड ये वाला मेरा वर्टिकल वाला प्रिज्मेटिक जॉइंट है। तो इसमें मेरा यहाँ पे ये वाली एंड ये वाली, ये इसकी मिनिमम हॉरिजॉन्टल हो गई, ये उसकी मिनिमम हॉरिजॉन्टल हो गई। देन फिर मेरी ये वाला आ जाता है, ये तीसरा वाला लिंक, इसमें ये मैक्सिमम हो गई इसकी, एंड ये वाली मिनिमम हो गई। इतना मूव कर सकता है। तो देखते हैं 2D में इसकी किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी एलिवेशन और टॉप व्यू में। और जब मैं इसको प्लेन व्यू में देखूंगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा मेरे को, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये मेरा एक ट्विस्टिंग जॉइंट है।
ट्विस्टिंग जॉइंट क्या होता है, मैंने आपको जॉइंट्स वाले लेक्चर में बता दिया था। जब मेरी इनपुट और आउटपुट जॉइंट की सेम एक्सिस होती है, यानी 180 डिग्री पे वो होती है, वो होता है मेरा ट्विस्टिंग वाला जॉइंट। एंड रेवोल्यूट में क्या होता है, मेरा इनपुट और आउटपुट एक्सिस जो होती है वो 90 डिग्री पे होती है। तो मेरा ये वाला जो नीचे वाला है जॉइंट, ये इस तरह से रोटेट कर सकता है, दिखाया गया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, ये जो मेरा अंदर वाला है, जो मैंने ये वाला जॉइंट बताया था आपको, मैं आपको फिर से बना देता हूँ इसको। तो कहाँ थे हम लोग, ये मेरा हो गया प्लेन व्यू, ये मेरा हो गया एलिवेशन व्यू, ये मेरा हो गया, इसमें मतलब मेरी सेंटर लाइन हो गई है। तो मेरा हो क्या रहा है, जो ये इस वॉल्यूम बन रही है, इसको मैं बोलूँगा सिलेंड्रिकल एन्यूलर, ANNULAR। एन्यूलर सिलेंड्रिकल आप समझते हो, सिलेंडर के शेप का, एन्यूलर मतलब खाली, सिलेंड्रिकल एन्यूलर स्पेस। ये मेरा इस तरह का शेप बन रहा है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। तो हमारी मूवमेंट किस तरह से होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो मेरा ट्विस्टिंग वाला जॉइंट है, ये किस तरह से कर सकता है मूव, इस तरह से, यानी कि जो इनर सर्कल दिखाया मैंने, इनर सर्कल दिखाया हुआ है, ये इसकी हो गई मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। ये जो मूवमेंट है इसकी, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये इस तरह से मूव करेगा। तो ये जो मूवमेंट है इसकी, ये वाली होगी मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, एंड दिस वन इज माय ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग विद मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, एंड ये वाला जो बन रहा है ट्विस्टिंग विद मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। क्योंकि पहले मेरा यहाँ रहा होगा, तो इस लिंक ने मिनिमम जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर सकता है वो ये वाला हो गया, एंड जब यहाँ पहुँच जाएगा ये लिंक, तो ये इसका हो गया मेरा मैक्सिमम। तो ये मेरा मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो गया। फिर आता है मेरा एलिवेशन व्यू। इसमें क्या देखूंगा मैं, ये जो मेरा ये वाला जॉइंट है, ये मेरा मूव कर सकता है ऊपर नीचे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला यहाँ पे फिक्स है। हमारे इस वाले जो रोबोट है, इसमें ये वाला मूवमेंट नहीं है, इसमें वर्टिकल मूवमेंट है मेरा इस लिंक का। तो इस लिंक में जो मेरा ये वाला जो मूवमेंट है, ये है मेरा वर्टिकल स्ट्रोक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा वर्टिकल स्ट्रोक है, और ये वाला जो है ये मेरा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस मूव करेगा एंड वर्टिकल वाला मेरा ये करेगा। ये जो है मेरा मिनिमम वर्टिकल, जो मिनिमम वर्टिकल जा सकता है, एंड ये है मेरा मैक्सिमम वर्टिकल मूवमेंट ऑफ दिस रोबोट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, अपनी लैंग्वेज में इसको बनाइएगा। ये जो मैंने दिखाया आपको, ये इस तरह से इसका एलिवेशन और प्लेन व्यू तैयार होता है। एंड हम देख लेते हैं, ये देखिए सिलेंड्रिकल इसमें दिखाया गया है, तो इस तरह से मेरा एक सिलेंडर, एन्यूलर सिलेंडर मूवमेंट हो जाएगी इसकी पूरी। अगर 3D में देखेंगे तो वो इस तरह का दिखेगा मेरे को। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा, मैंने आपको बताया था कौन कौन से जॉइंट होते हैं इसमें होते हैं मेरे TRP, यानी कि ट्विस्टिंग जॉइंट, रेवोल्यूट जॉइंट एंड प्रिज्मेटिक जॉइंट। तो ये इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। तो अब मैं इसको आपको बताना चाहूँगा किस तरह से इसकी जो 2D में हमारा एलिवेशन व्यू और प्लेन व्यू तैयार होगा। ये एक सेंटर लाइन मान लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा ये स्लाइड मेरी इस तरह की है, बट स्टिल होपफुली मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। तो एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको इधर पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मेरी सेंटर लाइन है। मेरा ये जो स्फेरिकल है, इसका जो ट्विस्टिंग जॉइंट है, ये इसका ट्विस्टिंग जॉइंट है।
इसकी वजह से जो मेरी मूवमेंट होगी, जब मैं टॉप से देखूंगा यानी उसके एक प्लेन में देखेंगे तो वो किस तरह की मूवमेंट होगी। मान लेते हैं ये पूरा 360 ना करके मूव 330 डिग्री मूव कर रहा है, हम पूरा 360 नहीं रोटेट करा रहे हैं, ये 330, ठीक है, 330 डिग्री तक ट्विस्ट कर सकता है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, ये मेरे जो बनेगा वो इस प्रकार का कुछ बनेगा। ये एंगल हो गया मेरा 360 डिग्री। ये मेरा प्लेन व्यू है। प्लेन व्यू में मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, मेरा जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा वो ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो गया एंड ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ HS, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। और अब मैं देख लेता हूँ एलिवेशन व्यू मेरा कैसा तैयार होगा। एलिवेशन व्यू मेरा बनेगा एक सेक्टर कुछ इस प्रकार का। ये आप शेड कर लीजिएगा। इसमें मेरा ये वाला जो है ये इस सेंटर से और यहाँ से ये मेरा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ये मेरा मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ये है मेरा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो मेरा एल्बो इसकी मूव कर सकती है, इसका लिंक मूव कर सकता है। एंड दिस इज माय वर्टिकल स्ट्रोक, ये जो मेरा वर्टिकल मूव कर सकता है। एंड जो मेरा रिवल्यूट वाला है वो मेरा इतना डिग्री इस तरह से मूव कर सकता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो कुछ शेप बनता है 3D में वो मेरा इस प्रकार का कुछ बनता है। ये आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आप 2D वाला समझ सकते हो किस तरह से मूवमेंट है। ट्विस्टिंग के लिए ये सर्कुलर मूवमेंट विद मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अगर मैं रिवल्यूट वाला ले रहा हूँ, एंड ये मैक्सिमम। एंड मेरा एलिवेशन व्यू में वर्टिकल, ये मेरा मिनिमम वर्टिकल हो गया यहाँ पे एंड ये मेरा मैक्सिमम वर्टिकल हो गया। एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल, यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। तो आप इसको बना लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा साफ साफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रोबोट की 360 डिग्री मूवमेंट के लिए है। ये वर्टिकल स्ट्रोक हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये मेरा एलिवेशन व्यू हो गया, ये मेरा प्लेन व्यू हो गया, PV, EV फॉर एलिवेशन व्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ये मेरा मिनिमम हॉरिजॉन्टल, यहाँ से ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल है इसका सेंटर, एंड ये वाला यहाँ पे मेरा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। ऐसे यहाँ पे मेरा ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एंड ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। अब आते हैं हम तीसरे आर्टिकुलेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले में या फिर रेवोल्यूट वाले में। इसमें मैंने बताया था इसमें जो होता है मेरा एक ट्विस्टिंग जॉइंट होता है, एक रेवोल्यूट और तीसरा भी रेवोल्यूट। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं इसको आपको, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका 3D नहीं बना रखा है, रेक्टेंगुलर वाले का बनाया हुआ है, सिलेंड्रिकल का बनाया हुआ है, स्फेरिकल का बनाया हुआ है, बट आर्टिकुलेटेड वाले का नहीं बनाया। यहाँ पे आर्टिकुलेटेड वाले का बनाया हुआ है तो आप इसको आराम से बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको दिखाना चाहूँगा जो इसका मूवमेंट होता है वो किस प्रकार का इसका 2D में डायग्राम बनता है। ये मेरा सेंटर लाइन हो गया, कुछ इस प्रकार से इसका एलिवेशन व्यू एंड मेरा मान लेते हैं ये वही सेम कंडीशन 360 डिग्री ये ट्विस्ट कर सकता है। ये मेरा हो गया ट्विस्टिंग के लिए एंड ये मेरा हो गया जो मेरा ये रिवोल्यूट जॉइंट है इसकी रोटेशन के लिए। तो इस तरह से मेरा कुछ इसका ये डायग्राम बनेगा।
इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये वाला बनाना सीखना है तो ये बनाना सीख लीजिए, नहीं तो आप सिंपल इस तरह के डायग्राम को आप अपने नोट्स में या अपने एग्ज़ाम्स में ड्रॉ कर सकते हैं। तो होपफुली मुझको उम्मीद है कि आपको मेरे ये कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो रोबोट के मैंने आपको जिस समझाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने नोट्स बनाइए इनको और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। मैं ये 2D में मैंने आपको रीज़न दे दिया था, 2D में इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसको इमेजिन करना आसान हो जाता है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू 3D। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो ध्यान रखिए अपना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।